वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। आज चारों तरफ चर्चा है हड़ताल की। सोशल मीडिया का एक फ़ायदा हुआ कि जो चालक भाई ये कहते थे कि मुझे नहीं पता, आज तमाम जगह पहुंच गया है मैसेज हमारा। हमारे इस आंदोलन के अंदर बहुत से राजनीतिक दल जुड़ गए हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, महिला पीपल्स पार्टी, मतलब बहुत से इतने नाम मैं गिनता रहूँगा तो सारा उन्हीं पे चला जाए। मैं दोस्तों कुछ आपको इतिहास के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हम किस प्रकार क्या कार्य करते हैं। आपके पास लाइसेंस होने से ये नहीं कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने संगठन रजिस्टर्ड करा लिया तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उस संगठन को चलाने के लिए सक्षम हैं। इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत से परिवार ऐसे देखते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो हंसी खुशी अपने आप अपने परिवार को सभी सदस्यों को साथ लेके चलते हैं, और कुछ लोग कपल सिर्फ दो लोग होते हैं, वो भी आपस में तालमेल नहीं बना पाते। बहुत से कारण होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिविटी कह लो या एक कुदरत का करिश्मा कह लो, संयोग कह लो। खैर दोस्तों, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मेरी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आज आप सभी इसको अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह आपके भाग्य का फैसला करने वाला है। दोस्तों, हड़ताल मुंबई में कपड़ा मिलों में हुई थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो आपने देखा था कि वहाँ लोग कई मर गए थे भूख के मारे। वो समय और था। उस समय जनता दल के एक नेता थे, नाम मुझे नहीं आ रहा उनका, तो वो उनकी अगुवाई कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जब भी ओला उबेर की हड़ताल हुई है, हमारे रेट कम हुए हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों होता है। हम जब भी हड़ताल की कॉल करते थे तो हम कुछ लोगों को, अपने मेंबर्स को या अपने सहयोगी संस्थाओं को, मेंबरों को रोक पाते थे, बाकी लोग नहीं रुकते थे। इस बार सरकार ने हमें एक करने का प्रयास खुद ही किया है। कैसे किया है? आज पेट्रोल पे, डीजल पे और सीएनजी पे बेतहाशा वृद्धि कर दी। इतनी वृद्धि कर दी है कि हम अपनी गाड़ी को सरवाइव नहीं कर सकते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर ज़्यादा नहीं करते हैं, किसी गाड़ी को अगर 150 रुपये का गैस का फ़र्क पड़ गया तो महीने में कितना फ़र्क पड़ गया? आप की जो किस्त जानी थी ना, वो तकरीबन बाहर से बाहर चली गई। और उसके बाद कोई भी ऐसा चालक भाई नहीं है जिसका सवारी के साथ झगड़ा ना हो, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, एसी सब लोग मांगते हैं, और जैसे हम एसी चलाते हैं तो हमारी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है। हमारी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारा खर्चा बढ़ जाता है। दोस्तों, करना क्या है, मैं इस बात पर आता हूँ कि पहले हड़तालें होती थी तो हमारे रेट कम होते थे, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो पाते थे। आज की हमने कॉल जो करी है, वो कॉल हमने क्या करी है कि एक दिवसीय। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, एक दिवसीय हमारी, वो एक दिवस हमने कामयाब करना है। कल यानी सोमवार 18 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से हमारी स्ट्राइक शुरू है और रात्रि 12 बजे तक रहेगी। उसका कारण है कि कल की संपूर्ण स्ट्राइक, कोई भी येलो प्लेट टैक्सी दिल्ली में चलनी नहीं चाहिए। मैं दिल्ली से बाहर के जितने भी हमारे साथी हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दोस्तों आप भी अपने यहाँ से कोई बुकिंग दिल्ली में ना भेजिए। दिल्ली में गाड़ी आएगी, हमें मजबूरन खाली करानी पड़ेगी। मैं अपने सभी साथियों से विनती करना चाहूँगा, कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, सिर्फ उसको अपने पास टॉफ़ी रखेगा। वो एक टॉफ़ी उसको देगा कि मेरे मित्र, हमारी ये फूल खरीदने की औकात नहीं कि 5 रुपये का फूल खरीद के दें। हाँ, एक आदमी 10 रुपये की बहुत सी टॉफ़ियाँ ले लेता है। उसको बोलो कि मीठा मुँह करो बेटा, लेकिन आप किसी तरीके से ना वायलेट हो, ना वायलेट होने दें। पुलिस भी अगर आपके पास आती है तो आपने कहना है कि हमारे अधिकार के में आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कई लोग बोले कि भाई आप राज्य सरकार से विरोध कर रहे हो, केंद्र का कर रहे हो।
मैं कहा मेरा विरोध दोनों सरकारों से है। लेकिन दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश वो है, टेरिटरी है, तो हमारा सारा जो कार्यभार है वो हमारा एलजी महोदय करते हैं या हमारी होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी करते हैं। और दिल्ली के अंदर मैं तकरीबन मंत्रालय में और परिवहन विभाग में दूसरे दिन जाना होता है। जितने भी आदेश होते हैं वो केंद्र सरकार के आदेशों की पालना या अपालना के लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। दिल्ली सरकार का अपना कोई मत रहता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कर सकते हैं, मगर करते होंगे, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। दिल्ली सरकार करे या केंद्र सरकार करे, मुझे मेरी गाड़ी पे सब्सिडी चाहिए, जो सीएनजी मुझे मिलती है, जो डीजल मुझे मिलता है, पेट्रोल। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों, मैंने ये मुहिम चलाई थी सब्सिडी वाली। ये सब्सिडी की मुहिम आज हर संगठन के मुंह पे चली गई। इसे आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने इसको इतना वायरल किया कि आज हर आदमी सब्सिडी मांग रहा है। क्योंकि मेरे साथ सब्सिडी हमने ली थी 1900, मैंने बताया था, पीछे ट्रक हुआ करते थे, 74 की बात थी, तो कार्ड हमारा बना होता था। इसी प्रकार हम टोकन पे जो दिल्ली मिल्क स्कीम का दूध की बोतल जिसने पी है 65 पैसे की, वो आधा लीटर की बोतल आती थी, एक सिल्वर कलर का कार्ड होता था जिसको लेकर हम करा करते थे। दोस्तों हमारे बीच में बहुत से लोग यहाँ पर पार्टी के नाम पे काम कर रहे हैं। कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई और पार्टी से। मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप पार्टी बनाएं, आप विधायक बने, आप पार्षद बने, आपको मुबारक। ड्राइवर को छोड़ दें, ड्राइवर का शोषण ना करें, ड्राइवर का इस्तेमाल ना करें। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। हमारी एकमात्र मांग है, कोई भी येलो प्लेट गाड़ी, चाहे वो पुलिस में क्यों ना चल रही हो, चाहे वो सरकारी अफसर को उतारना पड़े, हमें हाथ जोड़ लेंगे, उसे कहेंगे श्रीमान जी आज आप छुट्टी करो, जब पैदल जाओ, हमारी गाड़ी आपके लिए उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों आपने करना क्या है, जितने मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि ट्रेड बचे और उन ट्रेड बचाने में उनका भी योगदान हो, जैसे हमारी आज़ादी के अंदर हर गांव, हर शहर, हर कस्बे ने पार्टिसिपेट किया था, हर धर्म के लोगों ने इस्तेमाल किया था, मैं हर धर्म के लोगों से आह्वान करता हूं, हर कैटेगरी के गाड़ी वालों से आह्वान करता हूं कि अगर ट्रांसपोर्टर बड़ा है वो नहीं मानता तो चालक तो है, सारे चालकों को एकदम मालिक नहीं निकाल पाएगा। आप अपनी गाड़ी, जितने मेरे मित्र हैं एक गली में रहते हैं तो आपकी गली में कितनी गाड़ियाँ रहती हैं आपको पता है। अगर आप कॉलोनी में, मोहल्ले में हैं तो आपको पता है कि आपके यहाँ से कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं। आप कोशिश करें आज शाम से उनके पास जाना शुरू कर दें और उनसे विनती करें कि मेरे मित्र कल आप हमारा सहयोग करें, हमारी कॉलोनी के फलां जगह पे पार्क है या ग्राउंड है, वहाँ पे हम सब लोग एकत्रित होंगे। हर भाई अपनी अपनी कॉलोनी पर पहरा दे दे। हमारे गाँव में ठीकरी पहरा बोला जाता था, रात्रि में जब चोरियाँ ज़्यादा बढ़ जाती थी तो उसके जो जवान होते थे वो खुद ब खुद एक आपस में टोली बनाकर पहरा दिया करते थे। मैं सबसे चाहूँगा कि आप उस तरह से पहरा दें। आप अपनी अपनी कॉलोनी के अंदर, अपने अपने मोहल्ले के अंदर, अपने अपने जो भी क्षेत्र है वहाँ पर एक पार्क डिसाइड करें और जितने गेट वहाँ निकलने वाले हैं वहाँ पर 10-10, 12 की टोली में बैठ जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में होंगे तो आपको आपका विधायक भी जानता है, आपको आपका पार्षद भी जानता है, आपको सांसद भी जानता है, आपको आपका बीट कर्मी भी जानता है, आपको वहाँ एसएचओ भी जानता है। फिर भी कोई दिक्कत हो, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, मुझे फ़ोन कर ले। लेकिन एक बात मैं बता दूं, किसी भी अराजक आदमी के लिए मैं किसी को फ़ोन नहीं करूंगा। आपको प्रशासन तंग करता है, आपको पुलिस तंग करती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। आप मुझे फ़ोन करें कि सर आपको ये जाती हुई है। और जो भी व्यक्ति है, ये सारे लोग ध्यान रखें कि आप जब भी किसी गाड़ी को रोके वीडियो उसकी ज़रूर बनाएं, जिससे आप पे गलत इंतजाम ना लग पाए। सवारी आपको बोलती है कि हाँ हमें जाना है, उनसे कहना माफ़ी चाहते हैं। हमने सभी जगह टेलीकास्ट किया है कि कल के दिन कोई रोड पे ना आए। अगर कल एक भी येलो प्लेट टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर नहीं आई दोस्तों, तो मैं आपको दावा लिख के देता हूँ, आपको सब्सिडी भी मिलेगी और आपको रेट भी मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा काम क्या होगा, आप लोगों का आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा दोस्तों, आप एक कॉलोनी में हो, आप उस कॉलोनी में जितने लोग रहोगे आप एक दूसरे से परिचित हो जाओगे। जब आप एक दूसरे से परिचित हो जाओगे तो कल को आने वाले समय के अंदर आपको ये काम करने में आसानी रहेगी कि मेरे क्षेत्र में 50 या 500 गाड़ियां हैं, तो आपस में एक छोटा सा ग्रुप बना के जब भी ड्यूटी आएगी आप उस ग्रुप में डाल दें, तो उस क्षेत्र की जितनी ड्यूटी आएंगी आपके पास आ जाएंगी। और एकता में बल होता है। और एकता बनने के लिए देखो, सरकार और ईश्वर हमारा ना, उसकी लीला अपरंपार है। वो अपने आप ऐसे मौके देता है जब एकता ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है।
मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा सौहार्द खराब किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पर, कभी कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कभी कोई आग लगा रहा है। ऐसी बातें ना करो। हम एक अच्छे शहरी हैं और इस देश के आंतरिक सिपाही हैं। हमारा नाम यूं ही सारथी नहीं पड़ा, यूं ही ड्राइवर नहीं पड़ा। हमने अपनी गाड़ियां अपनी मेहनत से बनाई। हमारे साथ में हमारे आदरणीय मित्र श्यामलाल गोला जी ने भी कल वीडियो के माध्यम से हमें समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं भी अपनी जितनी भी आरटीवीज हैं, मैं भी उनको कोशिश करूंगा कि एक दिन के लिए नहीं चलाऊंगा। हमारे को टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 ने भी आश्वासन दिया है कि कल अपनी टैक्सियां सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं लगेंगे। कई लोग अनिश्चित काल की बात करते हैं। मैं कहता हूं कल का दिन आप सफल कर लीजिए, फिर सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिए कि आज ये सांकेतिक चेतावनी थी आपको, और अगर 20-22 दिन के अंदर हमारा काम नहीं किया तो दिल्ली के अंदर ना तो ऑटो चलेगा, ना टैक्सी चलेगी, ना ट्रक चलेगा, ना टेम्पो चलेगा, ना मेडिसिन आएगी, ना दूध आएगा, ना सब्जी आएगी। ये व्यवस्था हम कर देंगे। कल की ताकत देखने के बाद सरकार भी समझेगी कि अगर ये एक दिन सब कुछ बंद कर सकते हैं तो ये धमकी जो दे रहे हैं, दिल्ली में दूध भी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा। हमारे जो पानी के टैंकर हैं वो भी तो हमारे लोग ही चलाते हैं ना, दूध भी तो हमारे लोग ही चलाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, वीडियो बड़ी है लेकिन जो बातें हैं लंबी करनी पड़ेंगी, क्या करा जाए। जो कल हम एकता करेंगे ना तो हमारी शक्ति ऐसे मजबूत हो जाएगी। फुटबॉल खेलते हैं ना, टीम बट जाएंगी आपस में, तो हॉकी खेलते हैं और भी बहुत से, क्रिकेट है, सब ऐसे गेम हैं, हम लोग संगठित हो जाते हैं। तो जब हम लोग एक कॉलोनी में ज़्यादा हो गए और हमने ये कंट्रोल कर दिया, और मैं आपको बताता हूँ कि हम जल्द ही एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप, मेरे जो नंबर है इस पर ऊपर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप करें कि आपके क्षेत्र से कितनी गाड़ियाँ आपने रोकी और कितनी गाड़ी। जब आपकी एकता हो जाएगी, आप इतना बड़ा ग्रुप बना लेंगे, तो लिख कर देता हूँ दोस्तों, अवल तो सरकारें कल ही झुक जाएंगी, और अगर किसी कारण नहीं झुकी, जो 20-22 दिन हमें बाद आंदोलन करना पड़ेगा, इनको छठी का दूध याद करा देंगे सरकार। चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ, रोजी है तो रोजा है। अगर मेरा रोजगार चलेगा तो मेरे लिए सारी सरकारें अच्छी हैं, अगर मेरा रोजगार नहीं चलेगा तो मेरे लिए कोई सरकार मायने नहीं रखती। आज अगर हम बात करते हैं ना कि तुम्हारा विधायक कौन है, मेरे पड़ोस में मेरा विधायक है, मैंने कभी उससे हेलो हाई नहीं किया। 7 साल हो गए, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, और मैं क्यों जाऊं। इसी प्रकार आप लोग भी हैं, आपसे पूछे आपका विधायक कौन है, पहले तो पूछे विधायक क्या होता है, कौन होता है पार्षद, फिर आप पूछो किसी से, अरे मेरा सांसद कौन था। बहुत से मेरे साथी हैं, क्यों, हम लोग कमेरा वर्ग से आते हैं, जो काम करके खाने वाला वर्ग है। हमें किसी लाग लपेट से नहीं, वो तो फ्री टाइम होता है, कभी हम फेसबुक व्हाट्सएप पे हेलो है दोस्तों से कर लेते हैं, अन्यथा हम लोग, अगर हमें सवारी मिलती रहे तो आप में से कोई आदमी आराम करना चाहेगा क्या। हम लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करने वाले व्यक्ति, हमें किसी भी आदमी से कोई लेना देना नहीं। हम समाज के प्रति जवाबदेही हैं, जवाबदेह रहेंगे। मेरा नंबर आपके पास दोस्तों आ गया, 98 10 20 99 15 स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कोई भी आदमी आपको तंग करता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रातः नई दिल्ली स्टेशन पर रहूँगा, किसी आदमी को कोई हेल्प चाहिए हो। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, मैं ग्रुपों में सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे हम कहीं गाड़ियाँ लेके एकत्रित होंगे। नहीं दोस्तों, आप गाड़ी लेके जब निकलते हैं ना, तो आदमी दूसरा घर बैठा हुआ कहता है अरे वो गाड़ी गई, वो गाड़ी गई, उसको नहीं पता आप मेरे पास आ रहे हैं। अगर किसी आदमी को नई दिल्ली मेरे पास आना हो, वैसे ज़रूरत नहीं, अगर आना फिर भी उसका मन कर रहा है कि नहीं मैं अपनी कॉलोनी नहीं आपके पास आना चाहता हूँ, तो वो मेट्रो पकड़ के आएगा। दोस्तों, आप अपनी कॉलोनी में, बार बार इसी बात, अपनी कॉलोनी में अगर आप कंट्रोल कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारी आधी से अधिक जीत हो जाएगी। थोड़ा सा प्रयास आप कर लीजिए, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। हमारी एक ही मांग है सिर्फ, इस बात को याद रखिए, सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम वापस हो जाएं, सीएनजी पेट्रोल डीजल पे हमें सब्सिडी मिल जाए या हमारे रेट निर्धारित किए जाएं, और ऐप बेस्ड कंपनी जितनी भी हैं, जो रेट हमारा डिसाइड होगा उससे अगर कम वो लेती हैं या दिलवाती हैं तो उनके ऊपर चार्ज लगे। और एक बात और दोस्तों बता दूं मैं, हमारे कई दोस्त ना अलग अलग रेट दे देते हैं। जो रेट हमारा तय होगा उसके बाद सर्विस चार्ज के नाम पे कंपनियां कमीशन लें,
हमारे रेट के बीच में से कमीशन लेने का हक उनको नहीं है। हमारे बच्चों के मुंह से दूध छीनने का अधिकार उन कंपनी को नहीं है। हम लोग असंगठित थे, हम लोग आपस में परिचित नहीं थे, इसलिए इन कंपनियों ने डिवाइड एंड रूल कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे लगता है आप में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसको ना पता हो। वो देश पे आई थी, राज कर गई। आज ऑनलाइन बिजनेस भी उसी का एक प्रारूप है। आज दुकानदार खाली बैठे हैं, आज सभी लोग खाली हो गए, टैक्सी स्टैंड खाली हो गए। दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास कर लें, आप अपने क्षेत्र के सिपाही बन जाएं। कोई भी भाई जितना बड़ा यूनियन चलाता हो, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे मित्र, कल के दिन अपना इलाका मत छोड़ना। आप ये कल, और हाँ, गुंडाई मत हो, किसी के हाथ में डंडा नजर नहीं होना चाहिए, गुंडाई नहीं होनी चाहिए। प्यार से, निवेदन से आप अपने आप पड़ोस में तय कर लें। कोई अपने घर से दूध लिया है, कोई अपने घर से चीनी लिया है, कोई अपने घर से चाय पत्ती लिया है, कोई घर से सब्जी बनवाला है, कोई घर से रोटी बनवाला है, वो अपने साथी को लाकर बांधो अपने क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में गुरुद्वारा होगा, कोई मंदिर होगा, वहाँ पर आप इस लंगर की व्यवस्था कर लें। जो भी भाई को रोको, उसको बोलो भाई यहाँ बैठो, जलपान कीजिए, रात्रि 11 के बाद आप जा सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैला लीजिए। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोले जा रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ एक तरह से, मुझे मेरा ट्रेड बचाना है। क्या आपको नहीं बचाना? बचाना है तो दोस्तों, कल कोई भी येलो प्लेट टैक्सी दिल्ली में चलनी नहीं चाहिए। यही हमारी जीत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, चालक यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।